ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण, एंगल्स है ना। लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बातें बेटा आपको ध्यान रखना है कि अपना माइक और कैमरा बंद रखना है आपको, ठीक है। आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैसेज करके पूछ सकते हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बेटा आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, तो सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। कैसे करना है बेटा, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रेखा, रेखाखंड और किरण, ठीक है। रेखा, रेखाखंड और किरण हम पढ़ रहे थे। तो जल्दी से बेटा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रेखा क्या होती है। तो क्या कोई बच्चा बताएगा अनम्यूट करके कि बेटा क्या होती है रेखा, जिस भी बच्चे को पता जिसके साइड दोनों दोनों साइड एरो रहे। जिसके दोनों तरफ एरो होता है, ठीक है। और बताएंगे बेटा बाकी, कोई और बताएगा बेटा कि क्या होती है रेखा। आप नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते बेटा, रेखा को माप नहीं सकते हैं। रेखा को माप नहीं सकते हैं, वेरी गुड। चलिए तो देखेंगे बेटा, यहाँ पर मैंने बताया था कि संरेख बिंदुओं से, है ना, संरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसको रेखा कहा जाता है। तो ये संरेख बिंदु है बेटा। संरेख बिंदुओं का मतलब पता है सभी बच्चों को कि एक ही रेखा पर आते हैं, एक ही लाइन पर आते हैं। तो इनको मिलाने से हमारे पास जो भी आकृति आएगी उसको रेखा बोलते हैं। ये रेखा है हमारे पास, है ना। और इनके दोनों तरफ क्या होता है, एरो बना होता है। एरो क्यों बना होता है, क्योंकि इस एरो का मतलब होता है कि ये रेखा आगे तक बढ़ाई जा सकती है ना। इसको दाईं तरफ हम बढ़ा सकते हैं। और कहाँ तक बढ़ा सकते हैं बेटा, इसको अंत तक। अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम इसको बाईं तरफ भी बढ़ा सकते हैं। और बाईं तरफ कहाँ तक बढ़ा सकते हैं बेटा, इसको अनंत अंत तक तक। बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये रेखा हमारे पास बहुत बड़ी रेखा होती है ना, बहुत बड़ी रेखा होती है। इसमें ध्यान रखेंगे कि इसका कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता, अंत बिंदु नहीं होता है। इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, अंत बिंदु नहीं होता। क्यों नहीं होता है बेटा अंत बिंदु, क्योंकि ये इधर से भी बढ़ाई जा सकती है और इसको लेफ्ट में भी हम बढ़ा सकते हैं। इसको दाईं तरफ भी बढ़ा सकते हैं और बाईं तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए इसमें है ना कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि रेखा में, रेखा के ऊपर, है ना, रेखा के ऊपर अनगिनत बिंदु होते हैं। रेखा के ऊपर अनगिनत बिंदु होते हैं, ठीक है, अनगिनत बिंदु। इसको मापा नहीं जा सकता। और इसको मापा नहीं जा सकता, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित नहीं है लंबाई, वो बहुत बड़ी लंबाई है। तो इसलिए हम इसको माप नहीं सकते, माप नहीं सकते। अरे दोनों साइड खींची हुई और लंबाई हो सकती है। ना तो इसमें ऊंचाई होती है ना चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है बेटा आपको याद रखने हैं कि क्या क्या, कि सबसे पहले तो जो रेखा होती है वो हमारे पास किससे बनती है, संरेख बिंदुओं से को ज्वाइन कर कर बनती है, को जोड़कर बनती है, ठीक है। ये मैंने क्या बना लिया, इसको रेखा बना लिया। इन बिंदुओं को जोड़कर मैंने रेखा बना लिया, ठीक है। दोनों तरफ क्या होगा, एरो होगा, दोनों तरफ एरो होगा। इसके ऊपर अनेक बिंदु होंगे और इसके अंतिम बिंदु नहीं होते हैं। तो ये तो थी बेटा रेखा। अब बात करेंगे रेखाखंड की, है ना। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है, तो इसमें आपको बताया गया था कि रेखाखंड बेटा रेखा का ही भाग होता है, रेखा का ही भाग होता है रेखाखंड, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर इसमें मैंने 2 निर्धारित बिंदु ले लिए, तो ये दोनों बिंदु, है ना, का ये जो भाग है इसी भाग को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, रेखाखंड, है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो ये भाग बचा हुआ है इसी भाग को हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। तो ये मेरे पास रेखाखंड, ठीक है।
तो ये जो बिंदु बने गए ये निर्धारित बिंदु है बेटा, तो इनको अंत बिंदु बोला जाता है। ये रेखाखंड के अंत बिंदु है। तो कितने बिंदु है बेटा रेखाखंड में? तो 2 बिंदु है। दो। रेखाखंड में 2 बिंदु होते हैं अंत बिंदु, ठीक है, अंत बिंदु हमारे पास होंगे। इसमें से एक को हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, अंतिम इसमें से बिंदु एक को हम बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु और और एक एक होता अंतिम है बिंदु। अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी रेखाखंड को खींचने के लिए पहले प्रारंभिक बिंदु तो चाहिए ना। जैसे प्रारंभिक बिंदु आ गया तो हमने एक रेखा को खींच दिया, एक रेखाखंड को। तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। इस रेखा की जो लंबाई होती है वो बेटा क्या होती है? निश्चित होती है, तो इसलिए हम इसको माप सकते हैं। लंबाई क्या होगी बेटा? निश्चित होगी, निश्चित होगी। सभी बच्चों को समझ में आया बेटा ये कि लंबाई Yes, हमारे sir. पास क्या होगी? निश्चित होगी, और निश्चित अगर होगी तो इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे किरण की, कि किरण क्या होता है। तो किरण भी हमने देखा कि किरण भी हमारा क्या होता है कि रेखा का ही भाग होता है। किरण भी किसका भाग होता है बेटा? रेखा का ही भाग होता है। दिखेगा। लेकिन किरण में सिर्फ एक बिंदु पर क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है इसका, और एक बिंदु को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, है ना। Yes, sir. तो ये फिक्स होता है, और दूसरी तरफ हम इस रेखा को बढ़ा सकते हैं। हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट में और राइट में कहीं पर भी हम रेखा को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल मैंने बताया था आपको, सूरज बताया था मैंने इसका एग्जांपल, है ना, और टॉर्च बताया था। तो एक तरफ से तो फिक्स रहता है, दूसरी तरफ रेखा को बढ़ाया जा सकता है, दूसरी तरफ रेखा को बढ़ाया जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे, किरण। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? किरण होता है। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। भी ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रेखाखंड है? जो रेखाखंड है वो बताना है। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। निम्न में से एक कौन रेखाखंड है? जो भी रेखाखंड है उस पर टिक करना है बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में है बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर कर दिया। सर कर दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है उनको बोलना नहीं है कुछ भी, वो सिर्फ हैंड रेज कर लेंगे अपना, जिन बच्चों ने कर दिया है। सर जी मेरा गलती से दूसरा दबा गया। बेटा तभी बोला जाता है आपको बार बार कि आप है ना ध्यान से आंसर करेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद में पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर तो दोनों चीजें आपको बताई गई ना कि एरो अगर आ जाता है, एरो अगर आ जाता है तो वो तो रेखा होगा। हमसे पूछा गया है रेखाखंड। रेखाखंड में तो दोनों तरफ बिंदु आता है,
दोनों तरफ बिंदु आता है, ये होता है बेटा रेखाखंड, इसको रेखाखंड बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है रेखाखंड। तो बेटा ये तीनों चीजें आपको अलग अलग पढ़ाया है, तो इनके नोटेशन भी तो अलग अलग है ना, कि रेखा अलग पढ़ाया गया है आपको, रेखाखंड अलग पढ़ाया गया है, और किरण अलग पढ़ाया गया है। तो तीनों चीजें अलग अलग है ना, आप एक ही चीज मानकर चल रहे हैं इनको, कि आप रेखा को ही रेखाखंड बोल रहे हैं। बेटा रेखा अलग है, रेखाखंड अलग है, ठीक है, और किरण भी अलग है। यस सर। तो रेखा में दोनों तरफ एरो होता है, तीर होता है, रेखाखंड में हम बिंदु लेते हैं, इनके दो अंत बिंदु होते हैं, और यहाँ पर किरण में अगर बात करें तो एक ही अंत बिंदु होगा, और ये दूसरी तरफ को बढ़ाया जा सकता है ना, दूसरी तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए, आया है समझ में बेटा ये सभी बच्चों को? यस सर। ये यस हमारे Yes, पास sir. रेखाखंड है। कौन सा है रेखाखंड? ये है रेखाखंड, जिसमें दोनों तरफ बिंदु आ रहा है, मतलब कि बी ऑप्शन सही है। एक और पूछ लो सर। चलिए हमने आगे बी आ जाते हैं लिखा बच्चों। था। हाँ बेटा, जिन बच्चों ने बी लिखा है उनका उत्तर सही है। अभी आ जाते हैं बेटा अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का माप। ठीक है, कि कैसे हम कोणों को मापेंगे। लेकिन उससे पहले ये कुछ बातें हैं बेटा, ये आपको याद रखना है कि जब हम कोण की बात करते हैं, है ना, कोण की बात कर रहे हैं, तो ये इस तरीके का कोण है। ठीक है, इस कोण की बात कर रहे हैं। सर जी समकोण है। बेटा अभी समकोण नहीं, अभी बस आपको समझना है कि हम इस कोण की बात कर रहे हैं, और ये दो रेखाओं के मिलने से, है ना, उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से ये क्या बनता है? कोण बनता है। ठीक है, तो कोण का जो शीर्ष होगा उसको मैं बोल दूंगा क्या? शीर्ष। जो कोण का शीर्ष है उसी को शीर्ष बोलेंगे, यानी कि वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो बिंदु और मैंने बनाए, ए ओ, है ना, और ओ बी। ठीक है, ए ओ और ओ बी, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ए ओ को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बेटा? ओ। तो ये ओ ए और ओ बी हमारे पास क्या होगी? भुजा होगी। देखो यहाँ पर बोला गया कि ये जो ओ ए है और ओ बी है, ये दोनों क्या बेटा? भुजा है। इनको हम भुजा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जिस पर कोण बना हुआ है इसको हम बोलते हैं शीर्ष, यानी कि वर्टेक्स। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो हमारे पास कितने हैं? 3 वर्टेक्स है, ओ ए बी। कोण की बात करेंगे, एंगल, एंगल हमारे पास क्या होगा? एंगल हमारे पास होगा ए ओ बी। ठीक है, एंगल तो सभी बच्चों को आता है ना नोट करना? लास्ट Yes, क्लास sir. में पढ़ा था कि कैसे आप डिनोट करते हैं, कि इस एंगल को बताना है पी को, है ना, पी एंगल को बताना है क्यू और आर, है ना, ये पॉइंट मैंने दे दिया क्यू और आर। तो इसका बताना है कि ये जो हमारे पास एंगल है, ये जो कोण है, इसको कैसे निरूपित करते हैं बेटा आप? कि ये इसको है ना मध्य बिंदु, मध्य में रखते हैं। पी को कहां पर रखते हैं बेटा? मध्य में, यानी कि क्यू आर आएगा, या फिर आप लिख सकते हैं इसको आर पी क्यू, है ना, आर पी क्यू। तो इस तरीके से हम निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण है हमारे पास वो कैसा कोण है? एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं एंगल पी की। तो पी वाला जो है वो बीच में रहेगा। बताइए, आया है समझ में सभी बच्चों को ये? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। कोण का माप, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। कोण को डिग्री में मापा जाता है ना? किस में मापा जाता है बेटा? डिग्री में मापा जाता है। डिग्री। ये जो कोण दिया हुआ है ए ओ बी, ए ओ बी 120 दिया हुआ है, तो ये 120 डिग्री है। ठीक है, यहाँ ये जो जो छोटा सा जीरो आपको दिख रहा है, इसको डिग्री कहा जाता है, इसको डिग्री बोलते हैं। क्लियर है बेटा सबको ये? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस चलिए, सर। आ जाते हैं बेटा। तो कोणों को मापने के लिए चांदा का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से 180 डिग्री तक के कोण चिन्हित होते हैं, है ना। तो कोणों को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? चांदे का प्रयोग करते हैं। चांदा देखो बेटा, ये चांदा दिख डी रहा है का। आपने? डी का सभी बच्चों ने देखा है ना? सभी Yes, बच्चों के sir. पास यस सर। यहाँ पर आप देखेंगे चांदे में ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, ये कैसी लाइन दिख रही है बेटा? चांदे में नीचे वाली जो लाइन है सबसे, ये वाली, स्टेट। ये एक Straight. स्ट्रेट लाइन है। State.
ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस प्रोटेक्टर में ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा, इसको मध्य बिंदु बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। ठीक है, ये मध्य बिंदु हमारे पास है। अब इस प्रोटेक्टर में यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 डिग्री से एंगल शुरू हो रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री से एंगल शुरू हो रहा है ना। यहाँ पर 180 से शुरू हो रहा है ना, यहाँ पर 0 से, और यहाँ पर 180 से शुरू हो रहा है। तो हमें हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, चाहे वो लेफ्ट का 0 हो या राइट का 0। ठीक है, तो दो तरीके से कोण दिए गए हैं बेटा, यहाँ पर दो तरीके से कोण दिए गए हैं। कैसे कैसे दिए गए हैं? दो तरीके से। देखो, 0 से लेकर यहाँ पर कितना है बेटा? 180, और यहाँ पर 0 से लेकर कितना दिया हुआ है? ये भी 180 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 से हमें कितना लेना है बेटा? 180। मतलब इस चांदे का मिनिमम है ना, जो कम से कम कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। चलिए, इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। अब बात करेंगे यहाँ पर 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के कोण को मापने के लिए चांदा प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 0 से 360 डिग्री को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। सर प्रोटेक्टर हाफ नहीं होता, पूरा होता है। बेटा हाफ होता है, हाफ, है ना, और पूरा भी आता है। तो यहाँ तो आप बोल सकते हैं कि ये जो प्रोटेक्टर है, मैंने दो प्रोटेक्टर को एक साथ जोड़ दिया है ना। इसमें तो आप क्या बोल सकते हैं? दोनों प्रोटेक्टर को हमने क्या किया है? एक साथ जोड़ दिया है। जोड़ दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारे पास, सर पूरे को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर ही होता है बेटा, अभी चांदा ही सर होता है, पूरे डी को भी प्रोटेक्टर ही बोलते हैं। ये फुल होता है, वो हाफ होता है, बस। ठीक है, सर। तो ये बेटा कम से कम एंगल होता है बेटा इसमें कितना? 0 डिग्री, और ज्यादा से ज्यादा होता है 360। एक बात का ध्यान रखेंगे, डी में, प्रोटेक्टर में, ठीक है, हम इसमें बात कर रहे हैं कि ये जो दो लगातार कोण आपको दिख रहे हैं, 160 और 170, है ना, 160 और 170 आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में भी 10 का गैप होता है। आया है समझ में? यस सर। यस। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं आपको कि यहाँ पर हमारे पास कितना गैप होता है। जैसे यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 170 और 60, तो ये 60 है बेटा, यहाँ पर ये 170, तो देखो कितना गैप है? सर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? 10 का गैप होगा। ठीक है, 10 और 20 के बीच में कितने एंगल होंगे? 10 एंगल और होंगे। बताइए, क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलो, तो आगे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो 0 से 360 डिग्री के कोण को मापने के लिए चांदे प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। अब कोण को मापने के लिए चांदा का उपयोग, तो कोण को मापने के लिए हम चांदे का उपयोग सीखेंगे कि चांदे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट लगे या कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। हाउ टू यूज प्रोटेक्टर टू मेजर एन एंगल। तो सभी बच्चे बेटा इसको बनाते भी जाएंगे साथ के साथ और सीखते भी जाएंगे। देखो यहाँ पर बोला गया कि इस आकृति में आप इस एंगल को बताइए क्या होगा। ठीक है, इस वाले एंगल को बताइए क्या होगा। तो कैसे करना है हमें? हमें प्रोटेक्टर का यूज करके इसको मेजर करना है कि एंगल AOB हमारे पास कितना होगा, या एंगल BOA हमारे पास कितना होगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे पास मकान बना, सॉरी
मान लीजिए हमारे पास मापने के लिए एक कोण AOB है, ठीक है, एक कोण दिया हुआ है AOB। सभी बच्चों को दिख रहा है बेटा ये? यस सर। यस सर। तो AOB हमें कोण दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसको हम चांदे से मापेंगे। देखो चांदे से सबसे पहले क्या करना है, चांदा को रेखा OB के ऊपर इस प्रकार रखिए। तो बेटा ये जो कोण था आपके पास, इस कोण में ये OB रेखा आपको दिख रही होगी, तो इस OB के ऊपर आपको चांदे को रखना है और इस प्रकार रखना है कि उसका मध्य बिंदु, चांदे का मध्य बिंदु आपका है ना कहां पर रहे, O पर रहे। चांदे का मध्य बिंदु कहां पर रहेगा बेटा, O पर रहेगा। ओके। ठीक है, चांदे का सर पोल भी पूछ लो। क्या हुआ बेटा? यस, आगे आ जाते हैं हम। उसके बाद चांदे को इस तरह से समायोजित करें कि OB चांदे को सीधे किनारे के समानांतर रहे, है ना। तो मतलब OB को आपको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। सर मैं ये कह रहा था पोल भी पूछ लो। हाँ बेटा, पोल में ही क्वेश्चन पूछूंगा अभी, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया बेटा कि हमें इसको मेजर करना है कि OB के समांतर, OB के समांतर दिख रहा है बेटा, ये चांदी की जो रेखा है वो OB के समांतर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास OB के समांतर है तो यहाँ पर देखो कि ये जो हमारे पास लाइन है OB, वो इस चांदे को 50 पर कहीं पर वो 0 पर काट रही है यहाँ पर, है ना। जहां पर ये 0 को संपर्क करेगी वहीं से एंगल को हम गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया, चांदे के दोनों सिरों पर 0 से 180 डिग्री के 2 स्केल होते हैं, हमें वह स्केल पढ़ना है जहां OB, देखो जहां OB 0 के साथ मेल खाता है। तो यहाँ पर बताइए 0 आपके पास दो तरीके के मिलेंगे, एक तो यहाँ पर मिलेगा 0, एक यहाँ पर। तो बताइए OB 0 इस वाले 0 पर आएगा या राइट वाले 0 पर आएगा? सर राइट वाले पे। राइट वाले पर आएगा। सर हमारे पास स्क्रीन नहीं आ रही। राइट वाले पे है। फिर से समझ लेंगे बेटा, दोबारा से समझा दे एक बारी। दोबारा से समझ लेंगे बेटा। यहाँ पर बोला गया कि किसी भी एंगल को अगर आपको मेजर करना है तो सबसे पहले जो D होता है आपके पास, सर हमारी स्क्रीन नहीं आ रही हमारे पे। उसको आप क्या करेंगे, इस वाली रेखा पर रखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोटेक्टर की जो ये लाइन होती है, रेखा होती है, उसको आपने कहां पर रखा, इस वाली रेखा पर रखा। ठीक है, इस वाली रेखा पर रखा। अब हमने देखा कि ये वाली रेखा और ये जो लीनी वाली रेखा है, ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं, है ना। तो ये वाली रेखा और ये वाली दोनों आपस में कैसे समांतर है। और फिर हम चेक करेंगे कि OB, ये वाला O और ये वाला B, 0 को कहां पर मेल खा रहा है, राइट तो साइड। इस वाले 0 पर मेल खा रहा है, राइट वाले 0 पर मेल खा रहा है। तो हम राइट वाले 0 से ही एंगल को गिनना स्टार्ट करेंगे। देखो 10, 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 और ये 100। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने आ गया, 100। और फिर उसके बाद मेरे पास कितना आ रहा है, 110, है ना। तो ये वाली जो रेखा है मेरे पास OA वाली जो रेखा है वो 100 और 110 के बीच में है, 100 और 110 के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा वो एंगल किसके बीच में होगा, 100 और 110 के बीच में होगा, है ना। जो हमारा जो एंगल है ये कौन सा एंगल, एंगल AOB किस में है बेटा, BOA। तो ये आ जाएगा बेटा क्या, 100 और 110 के बीच में, मतलब कि 105 एंगल आ जाएगा, है ना। यानी इसका जो मेजर होगा वो कितना होगा, 105 होगा, 105 हो जाएगा बेटा। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, इस तरीके से बेटा आपको कोण को मेजर करना है, मापना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं जल्दी। तो यहाँ पर देखो अब क्या बोला गया, अब चांदे के किनारे पर किरण OA द्वारा चिन्हित कोण का मान हमें कोण AOB का माप देती है।
तो यहाँ पर जब हम चिन्ह लगा देते हैं तो वो आता है बेटा कोण, और वो कोण कितना आया है, वो आया है 105। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो 105 मेरे पास कोण आ गया है। अब कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे जल्दी से, ताकि सारे डाउट क्लियर हो सके। तो जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप है ना चांदा रखेंगे, अपना चांदा रखेंगे, अपना डी रखेंगे इसके ऊपर। मैंने मान लिया कुछ ऐसे रखोगे आप, ठीक है, डी आपने रख दिया। तो डी का जो ये स्ट्रेट वाली जो लाइन है वो किस पर होनी चाहिए, ओबी पर, है ना, ओबी पर। तो ओबी पर रखा, और इसका प्रोटेक्टर का जो मध्य बिंदु होता है, चांदे का जो मध्य बिंदु होता है, वो ओ पर होना चाहिए, ओ पर होना चाहिए। ठीक है, ओ पर होना चाहिए। तो अगर ये ओ पर है, और अब हम देखेंगे कि ये जो ओबी है, ओबी राइट वाले जीरो पर मेल खाएगा या लेफ्ट वाले जीरो पर मेल खाएगा, राइट पे। तो राइट वाले पर खाएगा। तो हमें राइट वाले जीरो से स्टार्ट कर देना है कि यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, 12, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएंगे, एंगल आ जाएंगे। ये तो मैंने 11, 12 लिख दिया, लेकिन आपके पास जो कोण आते हैं वो कैसे आते हैं, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, 10 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। तो इस तरीके से ये एंगल हमारे पास आएंगे। तो अब देखो यहाँ पर यही किया गया है कि सबसे पहले आपने डी को रखा, उसके मध्य बिंदु को ओ पर रखा, और फिर हमने देखा जो ओबी है वो डी के समानांतर है या नहीं है। तो आपने देखा हाँ समानांतर है, समानांतर है। तो फिर हमें क्या करना है, देखना है ओबी जीरो किस तरफ मेल खा रहा है, राइट तरफ या लेफ्ट की तरफ। राइट। सर तो राइट राइट की तरफ खा रहा है ना, राइट की तरफ खा रहा है। तो राइट से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। तो 120 और 130 के बीच का एंगल है बेटा ये, 120 और 130 के बीच का एंगल है। अब देख लेते हैं सर ये कैसे पता चलेगा राइट में मेल खा रहा है। राइट में क्या आ रहा है बेटा, फिर से बोलेंगे, क्या पूछ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है बेटा कि राइट में ये तो आपको तो ये तो दिया जाएगा ना, ओबी, ओबी पहले ही दिया जाएगा, इसी के ऊपर रखना है आपको डी, और फिर चेक करना है कि ये ओबी राइट के जीरो पर मेल खा रहा है या फिर लेफ्ट के जीरो पर। तो ये तो राइट में है तो राइट के जीरो पर मेल खाएगा, अगर लेफ्ट में होता तो लेफ्ट के जीरो में मेल खाता। ठीक है, तो यहां से ही हम एंगल को गिनना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 180 से गिनना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 130 और 120, और एक आ रहा है 50 और 60। तो 50 और 60 अगर आप लेंगे तो गलत हो जाएंगे। आपको क्या लेना है, 120 और 130। तो यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो कोण आया था मेरे पास, ये कोण है बेटा कहां पर, 130 और 120। 130 और 120 के बीच में। और इसके मध्य बिंदु की बात करेंगे तो ये होगा मेरे पास 135, वो 125। ठीक है, 125। अब हमें क्या करना है, सर ये एंगल को मेजर करना है ना, तो वो तो यहाँ पर आ रहा है। हाँ, तो ये 25 है यहाँ पर, ये 26 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो 27 आ गया बेटा आपका आंसर। 27 कैसे, नहीं आया समझ में, सर 27 कैसे आया। 27 कैसा आया, 127 है ना, 127। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बेटा कितना आ रहा है, 127 आ रहा है। सर कैसे आया, देखो कैसा आया, यहां पर समझेंगे बेटा कि आपके पास जो एंगल है बेटा, ये वो कहां पर है, वो कहां पर दिख रहा है बेटा आपको, वो दिख रहा है आपको 120 और 130 के बीच में, है ना। यस सर। मतलब जो ओ ए लाइन है, जो ओ ए लाइन है वो 120 और 130 के बीच में है। तो 120 और 130 के बीच में तो 10 एंगल और होंगे ना, कि ये 120 हमारे पास, फिर 121 आएगा, 122 आएगा, 123, 24, 25।
फिर 26, 27, 28, 29, 30 ऐसा आता है बेटा। तो यहाँ पर जब हम चेक कर रहे हैं इसको, यहाँ पर जब हम चेक कर रहे हैं तो देखो ये तो है 120, यहाँ पर दिख रहा है सभी बच्चों को ये 120 है, यस सर। बताइए, यस सर। है ना, दिख रहा है ये 120 दिख रहा है ना बेटा आपको? बेटा यस सर। ये वाला जो कोण है बेटा ये 120, ये 120 यहीं पर दिख रहा है ना सबको? यस सर। ये 120 है। अब इसके आगे 121 होगा, ये 121, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, और ये जिस पर है लाइन पर ये क्या हो जाएगा 27। तो ऐसे आपने गिना है ये। आया अभी समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले उदाहरण पर आ जाते हैं। तो अगला उदाहरण है बेटा, इसको आपको मेजर करना है ना? कैसे करेंगे? डी से ही आपको करना है। तो सबसे पहले काम होगा कि आप है ना प्रोटेक्टर को आप इस लाइन पर ऐसे रख लीजिए, इसका मध्य बिंदु रखेंगे, यहाँ पर मध्य बिंदु रखेंगे, ठीक है, मध्य बिंदु रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास जो BC है, आपकी बार BC, BC किस वाले जीरो पर मेल खाएगा, राइट वाले पर या लेफ्ट वाले पर? राइट। राइट वाले पर। तो राइट वाले से ही कोण को गिनना स्टार्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर राइट वाले से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, है ना, और ये अभी आ गया मेरे पास 140। तो बताइए क्या मेजर आपका आ गया बेटा 140? यस सर। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है? आंसर 140। 140, 40। यानी एंगल ABC हमारे पास दिया हुआ है 140। 40। ठीक है। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ये तो हमने राइट में देखा, राइट में अगर ऐसा आएगा तो अगर आपके पास लेफ्ट में आ जाए एंगल ऐसे, तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे? सर जी राइट वाली साइड से। हाँ बिल्कुल। तो ये मैंने कोण बना दिया यहाँ पर, ठीक है, इस कोण को आपको मेजर करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर D रखना पड़ेगा, D रख देंगे आप ऐसे, और D का मध्य बिंदु, D का मध्य बिंदु इसके वर्टेक्स पर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु मैंने ले लिया, ये इसको मैंने मिला दिया, और अब मैंने देखा कि ये जो एंगल था मेरे पास AB और C, तो मेरे को अब AB चाहिए, तो AB चाहिए मेरे को अब, है ना। तो AB में हम देखेंगे यहाँ पर AB जो हमारे पास है वो बताओ अब लेफ्ट में जीरो पर मेल खाएगा या राइट में? सर लेफ्ट। सर लेफ्ट। तो यहाँ से हम एंगल को गिनना स्टार्ट करेंगे जीरो वाले से। यहाँ पर 180 भी होता है लेकिन जीरो वाले से गिनना है बेटा, है ना, जीरो वाले से गिनना है। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो इस तरीके से आपको कोणों को क्या करना है, मेजर करना है। तो ये जो आंसर आ रहा था बेटा हमारा वो 140 आ रहा था। अभी क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कोण PQR बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? यस। यस सर। चलिए तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी बच्चे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर जी लिंक भेज दो। हाँ बेटा पोल आ गया होगा अभी सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सर जी हमने कर दिया।
जीरो से गिन करेंगे बेटा, जीरो से गिनना स्टार्ट करेंगे, है ना। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर करेंगे। बार बार बोला है बेटा मैंने, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आप कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे एंगल को। 180 से तो मैंने बोला ही नहीं है, जीरो से बोला। या तो जीरो आप लेफ्ट राइट से जीरो से स्टार्ट करेंगे या लेफ्ट से करेंगे, जीरो से करेंगे। लेकिन ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। सर हमने तो कर दिया, सर हमने भी कर 2 3 4 4 5। 5। तो ये पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर फिर से आप वही मिस्टेक कर रहे हैं सभी बच्चे। बेटा यहाँ पर आप देखिए ना कि पी क्यू किन दो एंगल के बीच में आ रहा है बेटा। एक तो आ रहा है ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है ये आपका एक तो 140 और 150 के बीच में आ रहा है। 140 और 150 ऊपर वाला जो कोण दिया गया है, और एक आ रहा है नीचे जो 40 और 30 के बीच में, 40 और 30 के बीच में। ठीक है, 40 और 30 के बीच में। तो सबसे पहले ये बताइए बेटा कि ये जो क्यू आर है, ये राइट वाले जीरो पर मेल खा रहा है या लेफ्ट वाले पर? सर राइट वाले पे। तो राइट वाले पर खा रहा है, तो हमें राइट वाले जीरो से गिनना करेंगे ना स्टार्ट। जो एंगल हम गिनेंगे वो कहां से गिनेंगे? जीरो से गिनेंगे। तो जीरो तो बेटा यहां पर है ना, यहां से गिनना स्टार्ट करो कि 0 10 20 30 40। तो मतलब ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन 30 और 40 के बीच में आ रही है, ना कि 140 और 50 के बीच में। तो जो बच्चे बार बार बेटा 145 आंसर लगा रहे हैं, बोला गया है आपको जहां पर भी जीरो से मेल खाएगा उसी जीरो से स्टार्ट करना है आपको। उसी जीरो से स्टार्ट करना है। तो इसमें तो हम करेंगे ही नहीं स्टार्ट, 180 से करते ही नहीं है स्टार्ट, मैंने बोला है आपको सभी बच्चों को। यस सर। चलिए अभी आपने 140 ये तो बंद कर दिया, अभी आपके पास आ गया 30 और 40। तो 30 और 40 के बीच में 45 आता है क्या? ओ सर कितना आता है 30 और 40 के बीच में? 35 आता है 30 और 40 के बीच में कितना आता है? 35 आता है। 35। आप 45 आंसर लगा रहे हैं इसमें, बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो ये जो आपके पास आ रहा है 30 और 40 के बीच में है, और 30 और 40 के बीच में तो ये 35 आता है। अभी आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर 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 पूछ लेना सर। बेटा ध्यान रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही यहाँ पर दे दिया जाता, ऐसे ऐसे दे दिया जाता इधर कि मैं अब की बार आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, कि ये ए है ना, ये मैंने बोल दिया ए, ये मैंने बी बोल दिया, ये सी बोल दिया। तो बताइए अभी कितना कोण बन रहा है? दो कोण दिख रहे होंगे आपको, दो कोण दिख रहे होंगे, एक तो 120 और एक 60। बताइए कौन सा सही है, 120 है या 60 है? 120 सर 60। 60 सर 60 60। अभी भी कुछ बच्चों का 60 आंसर आ रहा है। 120 सर। तो यहाँ पे बेटा 120 होगा, ना कि 60 होगा। क्यों होगा 120? क्योंकि यहाँ पर मैं इस वाले एंगल को पूछ रहा हूं आपसे, ए और बी। तो ए बी देखो किस जीरो पर मेल खा रहा है, लेफ्ट में यस खा रहा है सर ना। तो जीरो से ही तो गिनना स्टार्ट करेंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। आया समझ में अभी? सर बताइए यस सर चलिए, समझ में आया बेटा? तो आगे आ जाते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ये रहा क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में एंगल एबीसी का मान बताइए,
एंगल एबीसी का मान बताइए। सर दिख नहीं रहा। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सर पोल दे दो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सर चलिए पोल सभी दे बच्चे दो। आंसर, पोल आ गया है बेटा, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। अभी सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। 75। बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे ले गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे अपना। क्या हुआ बेटा? लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया बेटा मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर समझेंगे कि हमारे पास क्या आंसर होगा, कि एबीसी निकालना है ना आपको। तो आपने देखा जो सीबी है वो लेफ्ट वाले जीरो पर मेल खा रहा है। तो लेफ्ट वाले जीरो से गिनना स्टार्ट करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80। तो 70 और 80 के बीच में, और बिल्कुल मिडिल में आ रहा है ये। तो मिडिल में आ रहा है मतलब कि 75। ठीक है, तो इसका जो कोण होगा वो क्या दे रखा है बेटा? ये 70 और 80 के बीच में था। 70 और 80 के बीच में, तो क्या होता है बेटा? 75। आया समझ में बेटा सबको? यस सर। आ रहा है बेटा सर 75। चलिए तो आगे आ जाते हैं। सर हमारा सही। अब आ जाते हैं बेटा आगे। अब बात करेंगे बेटा, ये जो टॉपिक है नया टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। टाइप्स ऑफ एंगल में हम देखेंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल, है ना, और रिफ्लेक्स एंगल। तो कोणों के प्रकार: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रेज्यु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं बेटा सभी बच्चे। तो सबसे पहले हम न्यून कोण की बात कर रहे हैं कि न्यून कोण क्या होगा, सर एक्यूट एंगल क्या होगा। सर 0 से 0 से लेकर 90 के बीच। 90 के बीच में। ठीक है, 0 से 90 के बीच में। 0 से 90 के बीच में जो कोण होंगे उनको क्या बोलेंगे? न्यून कोण, या फिर हम बोल देते हैं 90 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम। तो इसका शेप भी याद रखना है बेटा, कि शेप कैसा होता है कि 90 डिग्री तो बेटा ऐसा होता है ना हमारे पास, स्ट्रेट एकदम। कम हो। अब ये 90 डिग्री से कम है तो सारे एंगल ऐसे झुके हुए मिलेंगे आपको इस तरीके से। तो ये जहां पर भी ये झुका हुआ मिल जाएगा तो मतलब क्या है? ये न्यून 90 कोण से कम, एक्यूट एंगल, है ना, न्यून कोण होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? न्यून। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? न्यून कोण होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेंगे, कि जैसे हम हाथ की हथेली में देखें, यहाँ पर अपने उंगलियों के बीच में देखेंगे तो वहां पर न्यून कोण ही बनता है। चाहे आप इसको ना कितना ही चौड़ा खोलने की कोशिश करें, लेकिन हमेशा आपके पास क्या बनेगा? न्यून कोण ही बनेगा। ऐसे ही मैं एक लेटर लेकर देख रहा हूँ वी, है ना, वी मैंने लिया, तो वी में भी हमारे पास क्या आता है? न्यून कोण आता है। न्यून कोण आता है।
न्यूकोण सीजर मैंने लिया, सीजर को काटने के लिए, तो वहां पर भी न्यून कोण आता है। न्यूकोण तो घड़ी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर स्लाइस दिख रहा है, एक पिज्जा का स्लाइस है। तो ये जो स्लाइस है, छोटा सा स्लाइस, तो इस स्लाइस में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोण बन रहा है। तो ये जो कोण होता है, इसी कोण को बोलते हैं न्यून कोण। घड़ी की सुई में देखो हमारे पास बहुत सारे कोण बनते हैं न्यून कोण। जैसे यहाँ पर पहला जो कोण बजाया गया है वो है 60 डिग्री, ठीक है। जब आपके पास कितने बज गए, 2 बज गए हैं, तब आपके पास कितना कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस ऐसे ही मैं अगर बात करूं आपसे कि ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि न्यून कोण और कहाँ कहाँ पर बनेगा घड़ी में, बताइए। 12:04। 12:04 नहीं बनेगा बेटा, ये तो अधिक कोण हो जाएगा। न्यून कोण बताना है आपको। 12:02 2 बज गए, 12:10 12:10, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही आप 11 भी बजा सकते हैं, 11 बजे भी हो जाएगा, 10 बजे भी हो जाएगा, है ना, 2 बजे भी, 1 बजे भी। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास समय है जहां पर न्यून कोण बनता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं बेटा, अगले एंगल की टाइप की बात करेंगे। तो अगला जो एंगल है वो है समकोण, स्क्रीन चली गई राइट हमारे एंगल। यहाँ से। बाकी बच्चों को दिख रही है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम समकोण की बात कर रहे हैं, समकोण राइट एंगल। तो इसमें बेटा ध्यान रखना है आपको कि समकोण क्या होता है कि एक तो ये 2 सीधी रेखाओं के बीच में बनता है ना, 2 सीधी रेखाओं के बीच। सर जी ये 90 डिग्री का रहता है, ना ही छोटा ना ही बड़ा। यस, ये 90 डिग्री का रहता है। तो ये सीधी रेखाओं में बनता है, और दूसरा यहाँ पर है ना, ये चिन्ह लगाया जाता है। तो जहां पर भी ये चिन्ह दिख जाएगा आपको, वो क्या होगा, 90 डिग्री का है ना। तो ये जो समकोण त्रिभुज होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है बेटा सभी को? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात आपको ध्यान रखना है बेटा कि हमारे पास अगर आपको बोला भी नहीं गया है, आपको कोण नहीं दिया गया 90 डिग्री, लेकिन अगर आपको दे दिया है ये वाला सिंबल ऐसे लगाया हुआ किसी भी आकृति में, किसी भी आकृति में कहीं पर भी, तो वो 90 डिग्री होता है। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब देख लेते हैं कुछ दैनिक जीवन में एग्जाम्पल कि हमारे पास समकोण त्रिभुज के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये एक बोर्ड, मतलब क्लास में आप पढ़ते हैं तो वहां पर बोर्ड लगा होगा। तो उसके जो ये कॉर्नर है, ये वाले जो कॉर्नर है, ये 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये कैसे होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। ये कॉर्नर, सारे के सारे जो कॉर्नर है ये 90 डिग्री के होंगे, समकोण होंगे, ठीक है, समकोण होंगे। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। ये जो Yes, सेट sir. स्क्वायर दिया हुआ है, जब हम यस इसको सर। इन रेखाओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये भी 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है। अब घड़ी की सुई में बात कर लेते हैं। घड़ी की सुई में हमारे पास 3 अगर बज गए हैं तो ये भी 90 क्या डिग्री होगा, का। 90 90 90 डिग्री का। डिग्री। 9 बज गए सर तब 90 भी। डिग्री। हाँ, अगर 9 बज गए तो भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। बाकी बताइए। सच है। 6 बज गए तो 90 डिग्री होगा? 9 सर। नो सर। नो सर। सर जी नहीं हो, 180। 180 डिग्री। 180 डिग्री। सर 6:15। डिग्री। 6:15। वेरी गुड, 6:15 पर ये 90 डिग्री बनाएगी। तो ऐसे बहुत सारे लीनियर पेयर हैं, है ना, जहां पर हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। आ जाएंगे बेटा आगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं हम इसका, है ना, Yes, नंबर sir. का। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थे किसके, समकोण के। लेकिन इसमें ये बात जरूर ध्यान रखना है आपको कि कहीं पर भी अगर
कहीं पर भी अगर आपको ये सिंबल मिल जाता है तो वो क्या होता है? 90 डिग्री 90 का। डिग्री होता है, लंबवत होता है। इसी को हम लंबवत बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अधिक कोण की बात करेंगे तो सर बताएंगे बेटा क्या होता है अधिक कोण? 90 से ज्यादा 180 से कम। यस, सर 90 से 90 से ज्यादा होता ज्यादा है और 180 180 से कम होता है। 180 से कम होता है, 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो कोण है हमारे पास इस तरीके के, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 90 डिग्री होता है ना, तो इधर के सारे कोण आएंगे ऐसे, ये वाले कोण आएंगे। अधिक कोण और वो उनको कोणों को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, वह कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होते हैं अधिक कोण कहलाते हैं। चलिए अभी अधिक कोण के उदाहरण देख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से उदाहरण है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपने सीढ़ियां देखी होंगी, तो सीढ़ियों के बीच में ऐसा गैप मिलता है आपको देखने के लिए। तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा होगा बेटा? तो आपने यहाँ पर अंदाजा लगाया कि इस वाले कोण को तो 90 डिग्री के बोलते हैं। तो अगर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बता देंगे कि वहां पर किस टाइप का कोण बना है, ये अधिक कोण है, न्यून कोण है या समकोण है। बता देना बेटा देखकर इसको। यस सर। चलिए जैसे हम एंगल की बात करेंगे तो ये वाला कोण बेटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अधिक कोण होगा। घड़ी की सुई में बात करेंगे तो अगर 12 बज गए हैं, 12 बज गए हैं तो अधिक कोण। यहाँ पर कितने बजे हैं? 5 बजे हैं। यहाँ पर 5 बज गए हैं तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है बेटा? अधिक कोण आ रहा है, अधिक कोण आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स है मेरे पास जिसमें हमारे पास अधिक कोण आएगा। ठीक है सर 12:30 पे अधिक कोण बनेगा ना? 12:30 पर। सर 11:20 पे। 11:20 पर, हाँ बेटा, अधिक कोण बनेगा। 11:15 पर भी अधिक कोण बचेगा। ठीक है, 1:10 पर अधिक कोण बचेगा। तो ऐसे आप देख लेंगे। 10:25 पर। 10:25 पर। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। चलिए अगले कोण पर आ जाते हैं। अगले कोण पर आ जाते हैं और अगला कोण है बेटा रिज्यू कोण, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये रिज्यू कोण स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा? 180 डिग्री का। 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये कोण तो बेटा सीधी रेखा पर बनता है ना, सीधी रेखा पर बनता है। तो सीधी रेखा पर बनेगा ये कोण। ठीक है, और इस कोण का मेजर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। आगे आ जाते हैं बेटा। तो वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो रिज्यू कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर बनाकर भी दिखाया गया। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस तो सर। जैसे ये सीढ़ी, अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करेंगे तो ये सीढ़ी की जो ये लाइन होती है, इस लाइन पर भी 180 डिग्री बनता है। यस सर। ठीक है, हम घड़ी की सुई की बात करेंगे तो अगर 6 बज गए हैं तो 180 डिग्री बनेगा। यस सर। अगर मैंने बता दिया है 8:10 तब भी 180 डिग्री बनेगा। सर जी मैंने अगर 9:15 पे। बजा दिए 9 बजा दिए मैंने अगर, तो भी 180 डिग्री बनेगा। यस सर। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। यस सर। सर 8:20 पे। क्या हुआ? 8:20 पे भी। हाँ 8:20 पे भी। सर 7:01 पे। 7:01, हाँ 5 मिनट। ठीक है बेटा। 10:20 पर सर। फिर से बोलेंगे। 10:20 पर। 10:20 पर भी, वेरी गुड। 12:05 पर। हाँ बेटा, ऐसे बहुत सारे एंगल बनेंगे हमारे पास। ठीक है, आप आराम से निकाल लेना उनको और लिख लेना। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। 11:25 पर भी। सब ताही के ये वाला माइक बंद करेंगे अभी। ठीक है, अभी बेटा इसके 2-3 पॉइंट और रह गए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, उन 2-3 पॉइंटों को हम है ना अगली क्लास में करेंगे। ओके सर। तो अभी हम क्लास को